आज हम लेके उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 42,51,587 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 90,802 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,016 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 72,321 पहुंच गया। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 25,000 के पार पहुंच गया। सोमवार को प्रदेश में 807 नए संक्रमित मरीज मिले, जबकि 7 मरीजों की मौत हो गई। अब संक्रमितों की कुल संख्या 25,436 हो गई है। इनमें से 7,965 सक्रिय मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग की जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार 24 घंटे में 9,262 सैंपलों की रिपोर्ट निगेटिव आई, जबकि देहरादून जिले में सबसे अधिक 241 कोरोना मरीज मिले। नैनीताल जिले में 142, उधमसिंह नगर में 118, पौड़ी में 84, हरिद्वार में 73, टिहरी गढ़वाल में 41, उत्तरकाशी में 35, चंपावत में 19, रुद्रप्रयाग में 15, अल्मोड़ा में 13, चमोली में 12, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में 7-7 कोरोना मरीज मिले। वहीं सोमवार को प्रदेश में 7 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। ये सभी मरीज सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में भर्ती थे। प्रदेश में अब तक 348 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं सोमवार को 473 मरीजों को इलाज के बाद घर भेजा गया। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या 25,436 हो गई है। वहीं 17,046 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 7,965 केस एक्टिव हैं। 348 लोग की मौत हो गई। देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 5,617, नैनीताल में 3,429, टिहरी गढ़वाल में 1,496, हरिद्वार में 5,608, उधमसिंह नगर में 4,571, पौड़ी गढ़वाल में 860, अल्मोड़ा में 754, बागेश्वर में 317, चमोली में 428, पिथौरागढ़ में 444, रुद्रप्रयाग में 356, उत्तरकाशी में 1,139, चंपावत में 417। टोटल मामले 25,436 हो गए हैं। विधायक सुरेश राठौर भी पाए गए संक्रमित। तो शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के बाद भाजपा के विधायक सुरेश राठौर भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। सीएमओ डॉक्टर एसके झा ने बताया कि विधायक अपनी सुविधा के अनुसार होम आइसोलेट हो गए हैं। सचिव, संयुक्त सचिव समेत 4 को कोरोना। तो सचिवालय में सचिव और संयुक्त सचिव समेत 4 अफसर कर्मचारी कोरोना की चपेट में आ गए हैं, जिसके बाद 8 अनुभाग सील कर दिए गए हैं। सोमवार को सचिवालय में 82 कार्मिकों की जाँच हुई। चीन ने अरुणाचल को बताया तिब्बत का हिस्सा। 5 लापता भारतीयों पर नहीं दिया कोई जवाब। तो वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर तनातनी के बीच 5 लापता भारतीय युवकों के बारे में पूछे जाने पर चीन ने एक और हिमाकत करते हुए अरुणाचल प्रदेश को ही अपना हिस्सा बता डाला। भारतीय सेना ने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से पूछा कि क्या अरुणाचल से 5 दिन पहले लापता हुए 5 नागरिक उसकी हिरासत में थे। तो यही सवाल पर जब चीन ने विदेश मंत्रालय से के प्रवक्ता झाओ लिजियान से पूछा गया, तो उन्होंने युवकों के बारे में कोई जानकारी न देते हुए कहा कि चीन ने कभी भी तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी, जो अब भी चीन का दक्षिणी तिब्बत का क्षेत्र है। तो भारत चीन के विदेश मंत्री मॉस्को में 10 सितंबर को करेंगे मुलाकात। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर मंगलवार को रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे। जयशंकर मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर चीनी विदेश मंत्री वांग यी से 10 सितंबर को मुलाकात करेंगे। हाइपरसोनिक तकनीकी हासिल करने वाला चौथा देश बना भारत। तो 1 सेकंड में 2 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता है। तो सूत्रों के मुताबिक भारत अब अगले साल में हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर सकेगा। हाइपरसोनिक मिसाइल 1 सेकंड में 2 किलोमीटर वार कर सकती है। इसकी रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से 6 गुना ज़्यादा है, यानी दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम तक को इसकी भनक नहीं लगेगी। तो हाइपरसोनिक तकनीकी की सफल उड़ान के लिए डीआरडीओ को बधाई दी। हमारे वैज्ञानिक द्वारा विकसित स्क्रैमजेट इंजन ने उड़ान की ध्वनि से 6 गुना रफ्तार देने में मदद की। आज बहुत कम देशों के पास ऐसी क्षमता है। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने इस प्रकार से यहाँ पे बधाई दी है। काशीपुर से खबर आई है। काशीपुर में शादी कर लौटे बेटी दामाद की गोली मारकर हत्या की गई। तो कुछ समय पूर्व घर से भागकर शादी करने के बाद लौटे नवविवाहित जोड़े की देर रात युवती के पिता और भाई ने गोली मारकर हत्या कर दी। एसएसआई सतीश कापड़ा ने बताया कि युवक के भाई नईम की तहरीर पर युवती के पिता मुजम्मिल, भाई मोहसिन, मामा अफसर अली, जोहर अली पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
साक्षरता में उत्तराखंड तीसरे नंबर पर, केरल फिर शीर्ष पर काबिज, दिल्ली दूसरे स्थान पर, आंध्र प्रदेश सबसे फिसड्डी। तो साक्षरता में केरल का दबदबा बरकरार है 96.2 साक्षरता दर के साथ केरल इस बार भी सूची में अव्वल है। राजधानी दिल्ली 88.7% के साथ दूसरे पायदान पर है, वहीं उत्तराखंड 87.6 साक्षरता दर के साथ तीसरे स्थान पर है। तो सबसे कम साक्षर प्रदेशों की बात करें, सबसे कम साक्षर प्रदेश आंध्र प्रदेश है जिसकी साक्षरता 66.4% है। इसके बाद 69.7 पर राजस्थान दूसरे स्थान पर सबसे कम साक्षर प्रदेश है। इसके बाद 70.9 पर बिहार, 72.8 पर तेलंगाना, 73 पर यूपी और 73.7 पर मध्य प्रदेश सबसे कम साक्षर प्रदेश हैं। केंद्र सरकार ने कंगना रनौत को दी Y+ श्रेणी की सुरक्षा, तो खतरे के मद्देनजर लिया बड़ा फैसला। तो केंद्र ने अभिनेत्री कंगना रनौत को Y+ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की हाल ही में मुंबई की तुलना POK से करने के बाद विवादों में रही कंगना की सुरक्षा की सिफारिश हिमाचल प्रदेश सरकार ने की थी। तो गृह मंत्रालय हालत की समीक्षा के बाद नतीजे पर पहुंची और कंगना को खास तौर पर मुंबई में जान का खतरा हो सकता है। सुरक्षा मिलने पर कंगना ने गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। कंगना ने कहा कि यह प्रमाण है कि देशभक्त की आवाज़ को कोई फांसीवादी नहीं कुचल सकता। दीपक जोशी के समर्थन में प्रदेश के कर्मचारी लामबंद, तो सभी जिला मुख्यालय में डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। तो उत्तराखंड जनरल OBC एम्प्लॉयज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक जोशी के खिलाफ जांच के विरोध में प्रदेश भर में कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। कर्मचारी ने सोमवार को प्रदेश के सभी जिलों में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। जमरानी और व सौंग परियोजनाओं के लिए प्रबंधन इकाइयां गठित की गई हैं। सीएम से वार्ता के बाद डॉक्टरों का आंदोलन वापस, तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की 5 सूत्री मांगों पर वार्ता के बाद प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ ने आंदोलन वापस ले लिया है। सीएम ने संघ को सभी मांगों को गंभीरता से लेने का आश्वासन दिया है। वहीं कोरोना से जंग में डॉक्टरों के सराहनीय कार्यों की प्रशंसा की है। डॉक्टर माने अब नर्सें नाराज, तो सरकार के 5 सूत्री मांगों पर वार्ता कर डॉक्टरों का आंदोलन तो समाप्त हो गया, लेकिन शासन स्तर पर मांगों की अनदेखी से नर्सें खफा हैं। अगले माह शुरू हो सकती है समूह ग के पदों की परीक्षा। तो अधिक सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली समूह ग पदों की भर्ती परीक्षा अक्टूबर माह में शुरू हो सकती है। इसके लिए आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए सरकार की अनुमति का इंतजार है। चयन आयोग विभिन्न विभागों में लगभग 700 पदों की आवेदन प्रक्रिया पूरी कर चुका है। 22 मार्च से प्रदेश में कोरोना महामारी के कारण आयोग ने लिखित परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं, जिसमें जूनियर इंजीनियर, सहायक कृषि अधिकारी, आबकारी परिवर्तन सिपाही, पशुधन प्रसार अधिकारी, सहायक लेखाकार, जूनियर इंजीनियर सिविल के पद शामिल हैं। जबकि व्यक्तिगत सहायक और लेखा लिपिक के 300 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चली है। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 सितंबर है। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि अनलॉक 4 में केंद्र ने भर्ती परीक्षाओं को अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करेगी राज्य सरकार। तो सीधी भर्ती और प्रमोटी PCS अफसरों की वरिष्ठता विवाद मामले में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करेगी। साथ ही विवाद के जल्द हल होने के संकेत दिए हैं। मछली पालकों को मिलेगा बीमा का लाभ। तो लॉकडाउन में मत्स्य पालकों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। PM को बताएंगे बद्रीनाथ का मास्टर प्लान। तो मुख्य सचिव और सचिव आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे। प्रदेश में पर्यटन प्रोत्साहन कूपन योजना लागू। तो पर्यटकों को दी गई छूट राशि का होटलों और होम स्टे को 15 दिन में होगा भुगतान। तो यूरोपीय देश सिसिली, जापान व साइप्रस ने लागू की है यह योजना। तो कोविड महामारी के कारण प्रभावित पर्यटन उद्योग को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने यूरोपीय देश सिसिली, जापान और साइप्रस की तर्ज पर प्रदेश में पर्यटन प्रोत्साहन कूपन योजना लागू की है। इस योजना को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। सरकार की ओर से पर्यटकों को 3 दिन ठहरने में दी जाने वाली छूट राशि का भुगतान होटल और होम स्टे को 15 दिन के भीतर किया जाएगा। दून के डिग्री कॉलेजों में कोरोना ने रोके दाखिले। तो DBS में पहली मेरिट लिस्ट के आधार पर नहीं हो सके प्रवेश। DAV और MKP कॉलेजों में सूची जारी करने में देरी हो रही है। तो DBS कॉलेज बंद है।
14 होंगे प्रवेश। तो डीबीएस कॉलेज में कोरोना पॉजिटिव कर्मचारी पाए जाने के बाद कॉलेज को 7 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। कॉलेज ने 1 सितंबर को मेरिट सूची जारी की थी। इसके आधार पर 4 सितंबर से दस्तावेज का पंजीकरण कर छात्रों को प्रवेश दिया जाना था, लेकिन कोरोना के चलते कॉलेज बंद होने से तारीख को 10 दिन आगे खिसका दिया गया है। अब यानी प्रक्रिया 14 सितंबर से होगी। वहीं एमकेपी में आज से बनेगी मेरिट लिस्ट। तो एमकेपी पीजी कॉलेज में कर्मचारी की कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से बंद है। सोमवार को कॉलेज खोला गया। एमकेपी पीजी कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रेखा खरे ने बताया कि एमकेपी के शिक्षक ने शिक्षेतर कर्मचारियों को ही बुलाया गया है। एडमिशन का सारा काम क्योंकि ऑनलाइन ही होना है, इसलिए छात्रों को कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ एसजीआरआर कॉलेज 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। तो एक शिक्षक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद एसजीआरआर पीजी कॉलेज को अगले 3 दिन तक के लिए बंद किया गया है। डीएवी खुला कल तक मेरिट लिस्ट के आसार। तो डीएवी पीजी कॉलेज एक शिक्षक में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से बंद है। कॉलेज सोमवार से खुल गया। प्रवक्ता डॉक्टर हरिओम के अनुसार इस समय मेरिट लिस्ट बनाने का काम किया जा रहा है। यहाँ भी एडमिशन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। वही खबर है, यह नगर निगम के एक और अफसर को कोरोना। तो देहरादून नगर निगम में सोमवार को एक और अधिकारी में कोरोना की पुष्टि हुई है। वही खबर है, यह महिला के साथ होटल में ठहरे युवक की मौत हो गई है। तो महिला के साथ होटल में ठहरे युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। शहर कोतवाली पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। तो गुरुग्राम का युवक और दिल्ली की महिला दून के होटल में ठहरे थे। महिला ने युवक के सीने में दर्द की बात बताई। आज होगा पोस्टमार्टम। कोरोना में जरूरतमंदों की मदद करने पर युवक की सज़ा माफ। तो नशे की लत का शिकार होकर अर्चित ने अपने रिश्तेदारों के घर में चोरी कर डाली थी। इससे परिजनों और रिश्तेदारों ने उससे किनारा कर लिया था, लेकिन दून पुलिस ने हाथ थामकर उसे मुख्य धारा में लाकर के जीवन जीने की ललक पैदा की। नतीजा यह रहा कि कोरोना काल में रायपुर पुलिस का सहयोग कर उसने जरूरतमंदों की मदद की और खुद नशा छोड़कर युवाओं को नशे के प्रति जागरूक भी किया। यह जानकारी राज्यपाल को पता चली तो उसकी सज़ा माफ़ कर दी गई है। सड़क हादसे में जीजा की मौत, साला गंभीर घायल। तो खबर आई है देहरादून से, जहां पर ओवरटेक करने के चक्कर में कार सवार ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में जीजा की मौत हो गई, जबकि घायल साले को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो कार से ओवरटेक कर बाइक को साइड में टक्कर मारी। आईएसबीटी के पास हुआ हादसा। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक की मौत में 4 पर हत्या का मुकदमा। तो डालनवाला कोतवाली पुलिस ने हाथीबड़कला में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में 4 युवकों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी युवक बिजनौर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वही खबर है देहरादून के राजपुर से, जहां पर शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म। तो शादी का झांसा देकर एक युवक ने युवती से दुष्कर्म किया। आरोप है कि कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पीड़िता को पिलाया गया था। राजपुर पुलिस ने युवक पर दुष्कर्म और 10 लोगों पर धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। ग्राम प्रधान 21 सितंबर को सामूहिक इस्तीफा देंगे। तो प्रदेश भर के ग्राम प्रधान 21 सितंबर को सामूहिक इस्तीफा देकर सारे काम बंद कर देंगे। वे अपनी मोहरें और बस्ते भी जमा कराकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। सोमवार को गोरखाली सुधार सभा में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है। तो ये कुछ मांगे हैं। तो जल जीवन मिशन में ग्राम प्रधानों को भी शामिल किया जाए। दूसरी मांग है मनरेगा योजना में 100 की जगह 200 दिन का रोजगार दिया जाए। मनरेगा में सामग्री काम से पहले मिले। खबर है थराली से, जहां पे भालू के हमले में एक घायल। तो थराली विकासखंड के दूरस्थ गांव रतगांव में पशुओं के साथ जंगल गए 40 वर्षीय युवक ब्रिजमोहन पर देर शाम भालू ने हमला कर घायल कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक अपने पशुओं को लेकर पास के जंगल भेकल ताल की ओर जा रहा था। रास्ते में घात लगाए भालू ने उस पर हमला बोल दिया। वहीं खबर है जोशीमठ से, जहाँ पे बुजुर्ग को भालू ने किया घायल। तो प्रखंड दूरस्थ गाँव करछी में रहने वाले 79 वर्षीय बुजुर्ग बलवंत सिंह को भालू ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। विकास की भारी कीमत चुका रहे हिमालय की अनदेखी होगी घातक। तो अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में पर्यावरण को हो रहे नुकसान को कम से कम करना भी जरूरी है। कोविड काल में आयोजित हिमालय दिवस पर इस पर मंथन जरूरी है। तो हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाएगा। सचिवालय में सचिव संयुक्त सचिव समेत 4 को कोरोना। तो कृषि, उद्यान और स्वास्थ्य समेत 8 अनुभागों को सील कर दिया गया है।
राष्ट्रीय कृमि मुक्त कार्यक्रम 25 से तो प्रदेश में इसी माह राष्ट्रीय कृमि मुक्त कार्यक्रम और पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर ली हैं। 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक प्रदेश में 1 से 19 आयु के बच्चों और किशोरों को अल्बेंडाजोल दवाई खिलाई जाएगी। वहीं 20 सितंबर को 6 जिलों में पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। लॉकडाउन में 36,000 करोड़ कम हो गई जीडीपी, तो एसबीआई की शोध शाखा की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। सीमांत क्षेत्र में लड़ाकू विमान ने भरी उड़ान, तो खबर आई है चिन्याली क्षण उत्तरकाशी, जहां पे लद्दाख क्षेत्र में चीन के साथ चल रहे तनातनी के बीच भारतीय सेना ने उत्तरकाशी की ओर से चीन से लगी सीमा पर मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। सोमवार को आसमान में सेना के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी, जबकि 2 दिन से चिन्याली क्षण स्थित हवाई अड्डे पर सेना के जवानों और वाहनों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। जल्द ही यहां से सेना के जवानों को हरसिल और बॉर्डर की ओर भेजे जाने की बात सामने आ रही है। केदारनाथ में धरना दे रहे तीर्थ पुरोहित की तबीयत बिगड़ी, तो देवस्थानम बोर्ड के बाद मास्टर प्लान का विरोध शुरू है। तो केदारनाथ में देवस्थानम बोर्ड के विरोध में लगभग 3 माह से एक धोती में मंदिर परिसर में धरना दे रहे तीर्थ पुरोहित आचार्य संतोष त्रिवेदी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सोमवार को एसडीआरएफ ने उन्हें स्ट्रेचर के सहारे लिंचोली पहुंचाया, जहां से उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए एम्स ऋषिकेश में भर्ती करा है। वही खबर है ये रुद्रप्रयाग से, जहां पे शाहबाज गुलदार को पत्थरों से मारकर महिला ने भगाया है। बात करते हैं देहरादून की खबरों की, तो नहीं मिल रही राहत, फिर सामने आए 241 संक्रमित, तो लगातार 5वें दिन 200 से ऊपर पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। हरिद्वार को पछाड़कर देहरादून पहले स्थान पर पहुंच गया है। अफसर संक्रमित नगर निगम 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया, तो अब 10 सितंबर को आम जनता के लिए खुलेगा नगर निगम। प्रशासन ने वन विहार क्षेत्र को किया पाबंद, तो जिले में कोरोना संक्रमित संख्या की तेजी से बढ़ने पर सोमवार को कोरोना संक्रमित के मिलने पर मेहुवाला स्थित वन विहार को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। महंत इंद्रेश अस्पताल में कोरोना के मरीजों के लिए 120 बेड आरक्षित किए गए हैं, तो श्री महंत इंद्रेश अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए 120 बेड आरक्षित किए गए। 100 बेड जनरल व ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले मरीजों के लिए, जबकि 20 आईसीयू बेड अति गंभीर रोगियों के लिए किए गए हैं। वृद्धावस्था पेंशन हथिया रहे लोग, तो दुधली और सिमलास ग्रांड में 17 अपात्र पेंशनर पकड़े गए हैं। घर के सदस्य सरकारी नौकरी में से सेवानिवृत्त हैं। तहसील में प्रतिबंध से बड़ी परेशानियां, तो खतौनी आय जाति प्रमाण पत्र पेंशन संबंधी समस्याओं को लेकर के लोग भटक रहे हैं। वही खबर है देहरादून से, जहां पे सड़क पर फटा सिलेंडर धमाके से सहमे लोग, तो चौराहे पर खाना बनाते हुए एक सिलेंडर फट गया। विस्फोट इतना भीषण था कि आसपास की खिड़की की कांच भी टूट गई। सिलेंडर का एक टुकड़ा पास खड़े स्कूटी में जा टकराया, जिससे वह भी क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं खबर आई है महिला के खिलाफ एक और तहरीर, तो महेश नेगी की पत्नी ने लगाया गवाह को धमकी देने का आरोप, पुलिस ने पुराने मुकदमे में किया शामिल। तो विधायक महेश नेगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद अब उनकी पत्नी ने महिला के खिलाफ एक और तहरीर दी। महिला पर आरोप है कि उसने मुकदमे के गवाह को धमकाया है। पुलिस ने इस तहरीर को पहली विवेचना में शामिल करते हुए जांच शुरू कर दी है। बाइक सवार व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत, तो खबर आई है आईएसबीटी से, जहां पे आईएसबीटी के पास हुआ हादसा, पिकअप ने मारी बाइक को टक्कर। वहीं देहरादून से खबर है, जहां पर सर्वे ऑफ इंडिया कैंपस हाथीगढ़ कला में युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इस पे पिता की तहरीर पर पुलिस ने अब हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। युवक की मौत आम के पेड़ से गिरने से होनी बताई गई थी, लेकिन उसके पिता इस पर विश्वास करने को राजी नहीं थे। ऐसे में उन्होंने अपने गांव के ही 4 लोगों पर आरोप लगाया है। मसूरी देहरादून मार्ग फिर हुआ बंद, जाम लगा, तो मसूरी देहरादून मार्ग एक बार फिर भूस्खलन की वजह से बंद हो गया। इस वजह से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। होटल में रह रहे युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, तो महिला के साथ रह रहा था गुरुग्राम का युवक। वहीं खबर आई है देहरादून से, जहां पे शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप युवक पर परिवार सहित मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो भारत सरकार टकसाल में वैकेंसी निकली हुई है, तो इसमें 20 पद खाली हैं, तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें जूनियर ऑफिस में असिस्टेंट सुपरवाइज़र, एग्रीवर, जूनियर टेक्नीशियन, इन पदों पर वैकेंसी खाली है, तो इसके लिए 4 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में वैकेंसी निकली हुई है, टोटल पद यहाँ पे 64 हैं। तो बेल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 22 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय मानक ब्यूरो BIS में असिस्टेंट डायरेक्टर के पदों पर वैकेंसी निकली, टोटल पद 171 हैं, तो इसके लिए आवेदन 26 सितंबर तक कर सकते हैं। वहीं प्रोजेक्ट एसोसिएट के पद रिक्त, तो नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये वैकेंसी निकली हुई है, टोटल पद इसमें 8 हैं, तो इसके लिए साक्षात्कार के द्वारा यहाँ पर इसमें भर्ती होगी। तो इसके लिए आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 14 सितंबर है और साक्षात्कार 22 सितंबर को होगा। पेंशन और रोजगार के लिए गांधी पार्क में जुटे दिव्यांग धरना प्रदर्शन किया है। तो नंदा देवी निर्धन दिव्यांग कल्याण एसोसिएशन की ओर से दिव्यांग पेंशन, रोजगार व अन्य मांगों को लेकर के गांधी पार्क में प्रदर्शन किया गया। वहीं खबर आई है टिहरी से, जहां पे टिहरी झील किनारे बनेगी रिंग रोड। तो टिहरी झील को विश्व स्तरीय पर्यटन गंतव्य बनाने की सरकार की मुहिम रंग लाई। तो आने वाले दिनों में झील के चारों ओर खूबसूरत और सभी सुविधाओं युक्त रिंग रोड बनेंगे। रास्ता खोलते समय पहाड़ी से गिरे बोल्डर, 3 मजदूर घायल हो गए हैं। तो उखीमठ से खबर है, जहाँ पे भीरी परकंडी मकमोट मार्ग में मलबा हटाते समय पहाड़ी से गिरे बोल्डरों की चपेट में आने से 3 मजदूर घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने 108 से उन्हें CSC अगस्त मुनि भर्ती कराया। इस खबर है ये बिना ट्रैवल हिस्ट्री के 50 लोग संक्रमित मिले हैं। तो टिहरी जिले में तेजी से बढ़ रहे हैं मामले, सभी पॉजिटिव को कोविड केयर सेंटर में आइसोलेट किया जा रहा है। वहीं रुद्रप्रयाग में 15 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। कोटद्वार में 6 बैंक कर्मियों सहित 30 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। बाजार बंद करने के बजाय सीमित क्षेत्र को ही करें सील। तो श्रीनगर से खबर है, जहां पे व्यापार सभा श्रीकोट ने कोरोना संक्रमण से बचाव के नाम पर बार बार बाजार बंद न कराने की मांग की है। मौसम हुआ साफ, बद्री केदार में बढ़े तीर्थयात्री। तो बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे बंद होने से यहां आने वाले यात्रियों की संख्या नामात्र रह गई थी। पिछले कुछ दिनों से मौसम साफ होने का असर बद्रीनाथ यात्रा पर भी नजर आ रहा है। मौसम साफ होने पर सोमवार को बद्रीनाथ में 272 यात्री पहुंचे हैं। वहीं खबर आई है गोपेश्वर से, जहां पे कोतवाली पुलिस ने पुसाड़ी से की कारागार से भागा फरार कैदी को धर दबोचा है। 47,000 छात्राओं को रिजल्ट का इंतजार। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय परीक्षा के 6 माह बाद भी नहीं कर पाया रिजल्ट जारी। पानी के लिए तरस रही 30,000 की आबादी। तो खबर है नई टिहरी से, जहां पे बुरांस खंडा और डुम मदार योजना स्वीकृति नहीं होने से हो रही है दिक्कत। बेटी को बेचने का आरोप निराधार, तो तहसीलदार ने कहा है। तो खबर आई है कंडीसौर टिहरी से, जहां पे धौलदार ब्लॉक के एक राजस्व पुलिस क्षेत्र में नाबालिग बेटी की ओर से अपनी मां पर लगाया गया आरोप निराधार बताया गया है। राजस्व पुलिस चौकी में ग्रामीण की मौजूदगी में तहसीलदार के समक्ष हुई आपसी बातचीत के बाद मां बेटी को वापस घर भेज दिया गया है। तो तहसीलदार ने बताया कि लड़की के बालिग होने पर वह कोई भी फैसला लेने को स्वतंत्र है। नायब तहसीलदार उपेंद्र बहुगुणा ने बताया कि गांव के कुछ लोगों ने बहला फुसलाकर नाबालिग से शिकायत दर्ज करा दी थी। उसकी मां उसके साथ मारपीट कर रही है और उसे कहीं बेचना चाहती है, लेकिन जब दोनों मां बेटी के बयान लिए गए तो बेचने जैसी कोई बात सामने नहीं आई। खबर है उत्तरकाशी से, जहां पे भू धसाव से मकान की दीवार ढही। चिवा बस्ती के अन्य मकानों में आई दरारें, क्षतिपूर्ति की मांग की गई है। कोटद्वार से खबर है, जहां पे 10 गांवों को पुनर्वास की दरकार। तो 6 साल से शासन प्रशासन में अटकी है पुनर्वास की फाइलें। आउटसोर्सिंग से हो रही भर्ती के आरक्षण की अनदेखी। तो विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने उत्तराखंड में आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जा रही भर्तियों के में आरक्षण की अनदेखी पर रोष जताया। उन्होंने इस संबंध में राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। हरिद्वार से खबर आई है, जहाँ पे नकली डिग्री बनवाई, पहचान बदली और बन गए मां साहब। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में नौकरी कर रहे नकली डिग्री मालिक। तो SIT जांच में दूसरे की नकली डिग्री पर नौकरी करते 3 शिक्षक पकड़े गए हैं। विधायक सुरेश राठौर भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, तो होम आइसोलेट किया गया है। वहीं हरिद्वार जिले में कोरोना के 126 नए मामले सामने आए हैं।
गंगा सतलुज और नंदा देवी एक्सप्रेस का संचालन 12 से होगा। तो रेलवे विभाग की ओर से 12 सितंबर से नंदा देवी एक्सप्रेस और गंगा सतलुज एक्सप्रेस का संचालन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। दोनों ट्रेनों की जो बुकिंग है वो 10 सितंबर से शुरू हो जाएगी। सीपीयू के 3 दरोगा व 2 सिपाही लाइन हाजिर किए गए हैं। तो एसएसपी ने एक संदिग्ध कार को पकड़ने के लिए दिए थे निर्देश, सीपीयू कर्मियों ने बरती लापरवाही। वही खबर है रुड़की से, जहां पे दरोगा और सिपाही समेत 17 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। महिला दरोगा को होम आइसोलेट किया गया है। कर्मचारियों के सैंपल लिए जा रहे हैं। इधर खबर है खानपुर थाने के दरोगा को भी कोरोना हो गया है। मर्जी के खिलाफ शादी तो दे दिया 3 तलाक। तो पति पर लगाया अप्राकृतिक संबंध बनाने का आरोप, दर्ज कराया मुकदमा। तो खबर है रुड़की से, जहां पे मर्जी के खिलाफ शादी की बात कहकर पति ने पत्नी को 3 बार तलाक बोलकर रिश्ता तोड़ दिया। आरोप है कि पति ने जबरन अप्राकृतिक संबंध बनाए और मारपीट की। ससुरालियों के से शिकायत की तो उन्होंने भी जान से मारने की कोशिश की। पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति के खिलाफ 3 तलाक और ससुरालियों पर जान से मारने की कोशिश में केस दर्ज कर लिया है। सहायता समूह एकत्र करेंगे नए वार्डों से कूड़ा। तो नगर निगम के नए वार्डों से स्वयं सहायता समूह घर घर से कूड़ा एकत्र करेंगे। 12 घंटे पानी को तरसी 1.5 लाख की आबादी। तो 4 नलकूपों की बिजली आपूर्ति करने वाली केबल कटने से खड़ा हुआ बड़ा संकट। तो खबर है हरिद्वार से, खड़ी कार से टकराई बाइक, युवक पर हमला। तो रुड़की से खबर है, जहाँ पे कार से टक्कर लगने पर भाई बहन ने बाइक सवार युवक से मारपीट कर दी। आरोप है कि दोनों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे युवक की आंख के पास गंभीर चोट आई है। तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। सभी रेलगाड़ियों का संचालन करे केंद्र सरकार। तो युवा व्यापार मंडल से जुड़े व्यापारियों ने त्योहारी सीजन को देखते हुए अधिकांश ट्रेनों के संचालन की मांग की। व्यापारियों ने अपनी दुकान बंद रखी और हाथों में चाबियां लेकर प्रदर्शन किया। वही खबर आई है घर घर जाकर के नापा ऑक्सीजन लेवल। तो हम स्वास्थ्य हमारा संकल्प कार्यक्रम के तहत घर घर जाकर आपके लोगों, आपके कार्यकर्ताओं ने जांच की है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल खबरों की। तो कार्रवाई, 2 कंपनियों में पकड़ी गई करोड़ों की टैक्स चोरी। तो राज्य कर विभाग ने 3 टीमों में मां शीतला उद्योग प्राइवेट लिमिटेड भीमताल और मां शीतला डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड हल्द्वानी के 3 प्रतिष्ठानों में सर्वे किया। दोनों में करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। भाजयुमो नेता समेत 26 पर केस दर्ज किया गया है। तो युवती अपहरण कांड, तो यातायात अवरुद्ध करने पर कार्रवाई की गई है। तो लाल कुआं में कोतवाली के सामने युवती के अपहरण मामले में प्रदर्शन करने और यातायात अवरुद्ध करने पर पुलिस ने भाजपा युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष बॉबी संबल समेत 26 पर मुकदमा दर्ज किया है। जिले में सफ़ेद राशन कार्ड बनना बंद हो गए हैं। तो खबर आई हल्द्वानी से, जहाँ पे नैनीताल जिले में सफ़ेद राशन कार्ड बनने बंद हो गए। सरकार की तय कैंपिंग पूरी हो गई है। जिले में 1322 लोगों ने सफ़ेद राशन कार्ड के लिए आवेदन किए हैं। तो वही खबर आई है 17 राशन कार्ड धारकों को नहीं मिलेगा राशन। तो जिले में 117 कार्ड की पूर्ति विभाग ने राशन कार्ड धारकों की मांग पर NER में दर्ज कर लिया है। अब इन राशन कार्ड धारकों को इस माह से राशन नहीं मिलेगा। खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे 3 और संक्रमितों की मौत, 142 नए केस सामने आए हैं। वही खबर है आम आदमी पार्टी का प्रदेश में कोई वजूद नहीं। प्रीतम, तो आम आदमी पार्टी यानी आपका उत्तराखंड में कोई वजूद नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। यह बात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सोमवार को रामनगर के कार्यक्रम में कही है। खबर है नैनीताल से, जहाँ पे पहाड़ी की दरकने की सर्वे रिपोर्ट जल्द दें। तो टिफिन टॉप की पहाड़ी में हो रहे भूस्खलन और वहां बोल्डरों के दरकने की खबर का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी समील बंसल ने सोमवार को भू वैज्ञानिक और प्रशासनिक अमले के साथ पहुंचकर पहाड़ी का मौका मुआयना किया। उन्होंने भू वैज्ञानिक रवि नेगी को प्रशासन द्वारा एहतियात के तौर पर करने हेतु आवश्यक कार्यों और पहाड़ी से पत्थर गिरने से संबंधित कारणों की प्राथमिक सर्वे रिपोर्ट शीघ्रता से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो भारतीय जेट फाइटर ने चीन सीमा पर फिर भरी उड़ान। तो लद्दाख में चीनी सैनिकों की हरकतों के बाद लिपुलेख सीमा की भी कड़ी निगरानी की जा रही है। सेना और अर्धसेना बलों के जवान 24 घंटे गश्त कर रहे हैं। सोमवार को भी भारतीय वायुसेना के जेट फाइटर ने मिलम से लेकर लिपुलेख तक सड़क उड़ान भर करके सीमा का जायजा लिया है। तो सेना और अर्धसेना के बल लगातार 24 घंटे यहाँ पे सुरक्षा में लगे हुए हैं। भारत नेपाल सुरक्षा एजेंसियों ने भी सीमा पर पेट्रोलिंग की है। परीक्षा तिथि बदलने की मांग, छात्रों का प्रदर्शन। तो बेड़ीनाग में छात्र संघ ने फूका विश्वविद्यालय प्रशासन का पुतला, चंपावत में ज्ञापन सौंपा है। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की परीक्षा तिथि बदलने की मांग को लेकर के छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। बेड़ीनाग के छात्र संघ ने विश्वविद्यालय प्रशासन का पुतला फूका है। खबर है धारचूला से, जहां पर ग्रामीणों ने नहीं खोलने दी चीन सीमा को जाने वाली सड़क। बोले पहले मुआवजा दो तब होने देंगे काम। आज दरगांव जाएगी राजस्व विभाग की टीमें। 5 माह बाद खुला रीठा साहिब गुरुद्वारा। तो कोरोना संक्रमण के चलते 5.5 माह से बंद रीठा साहिब गुरुद्वारा तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिया गया है। इस बार नहीं हुआ जोड़ मेला। तो रीठा साहिब में हर साल होने वाला 3 दिन यानी 3 जून से 5 जून तक होने वाला प्रसिद्ध जोड़ मेला इस बार नहीं हुआ। पहाड़ में सीट बेल्ट की बाध्यता हटाने को उपरांत ने किया प्रदर्शन। तो पर्वतीय मार्गों पर सीट बेल्ट की बाध्यता समाप्त करने की मांग को लेकर के उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वही खबर है पिथौरागढ़ से, जहां पे डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से सब्जियों के दाम आसमान पर। तो डीजल पेट्रोल के दामों में लगातार वृद्धि होने के कारण महंगाई भी बढ़ती जा रही है। एक माह पहले 20 रुपये किलो बिकने वाला प्याज 35 रुपये किलो पहुंच गया। वहीं टमाटर 40 से बढ़कर के 60 हो गया है। खबर है चंपावत से, जहां पे बाइक ने पालिका के कूड़ा वाहन को टक्कर मारी। स्टेशन पर जाम लग गया। खबर है शिक्षक कोहली, सहदेव और प्रसाद को मिला शिक्षा शिरोमणि पुरस्कार। तो शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए स्वर्ण भारत ट्रस्ट दिल्ली ने शिक्षकों को दिया पुरस्कार। महिला अस्पताल में नहीं हो रहे अल्ट्रासाउंड। तो जिले में सबसे बड़े महिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के नहीं होने से यहाँ गर्भवती और अन्य महिलाओं के अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहे हैं। चंपावत जिले में 22 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। तो इसमें आईटीबीपी जवान और लोक निर्माण विभाग की महिला कर्मी भी पॉजिटिव मिली है। वहीं टनकपुर में गर्भवती महिला समेत 2 पॉजिटिव मिले, जबकि टनकपुर में 4 दिन बाद खुला स्टेट बैंक लेन देन शुरू हुआ। वहीं खबर है रुद्रप्रयाग सहित 4 जिलों में एक भी हादसा नहीं। तो निदेशालय के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2020 से जुलाई तक रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर जिले में एक भी सड़क हादसे नहीं हुए। एसएसपी समेत 100 संक्रमित, 3 की मौत। तो कोरोना जांच के लिए जिले में 1284 लोगों के सैंपल लिए गए। तो पंतनगर में 22 कोरोना संक्रमित मिले हैं। सीपीयू के लिए साक्षात्कार टले। तो यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए तैनात सीपीयू कर्मियों के बदलाव की प्रक्रिया को कोरोना महामारी ने प्रभावित कर दिया है। वहीं खबर आई है रुद्रपुर से, जहां पे जिले में रैपिड एंटीजन किट पड़ गई है कम। तो ट्रू नेट मशीन से कोरोना की रिपोर्ट देरी से आने के कारण जिला अस्पताल में भीड़ लगने लगी है। काशीपुर से खबर है, जहां पे पीआरडी जवान संक्रमित मिला है। एआरटीओ कार्यालय को बंद कर दिया गया। एनसीसी महिला विंग को आवंटित कक्ष पुलिसकर्मियों ने किया खाली। तो राधे हरि पीजी कॉलेज से नोटिस जारी होने के बाद छात्रावास में एनसीसी को आवंटित कक्ष पुलिस कर्मियों ने खाली कर दिया। यहां के पुरुष छात्रावास में एनसीसी महिला विंग को आवंटित कक्ष में यातायात पुलिस के जवान रह रहे थे। खबर है रुद्रपुर से, जहाँ पे जांच रिपोर्ट से पता लगेगा किन क्षेत्रों में फैल रहा है जापानी बुखार। तो जिले में जापानी बुखार किन किन क्षेत्रों में फैल रहा है, इसका पता लगाने के लिए पशुपालन विभाग ने प्रत्येक ब्लॉक में सुअरों के सैंपल लेने शुरू कर दिए हैं। वही खबर है, अब सितंबर अंत तक ले सकेंगे आम का स्वाद। तो आम के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर है। एक तरफ आम का सीजन समाप्त हो चुका है, वहीं पंतनगर के वैज्ञानिकों ने आम की देर से पकने वाली प्रजाति PMS1 विकसित की है। यह प्रजाति देर से पकने के साथ ही गुणों से भरपूर है।
खबर है काशीपुर से, जहां पे वीडियो कॉल पर बात करते करते कर दी हत्या। तो काशीपुर से खबर है जहां पे नव दंपति की हत्या की वारदात को अंजाम देने से पहले हत्यारोपी वीडियो कॉल पर उनकी लोकेशन की जानकारी लेते रहे। वीडियो कॉल पर बात करते करते घर से निकले पिता पुत्र ने बाहर निकलते ही गोली मारकर दोनों की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि युवती की मां कुछ दिन पहले से ही घर से फरार हो गई थी। रुद्रपुर से खबर है जाम लगाने वाले ई रिक्शाओं के काटे जाएंगे चालान। तो जिले के एसपी यातायात ने सीपीओ और यातायात पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ऑटोमोबाइल की दुकान से बैटरियों का सामान चोरी हुआ है, तो काशीपुर से खबर आई है। वहीं पुलिस ने किराएदार को बुलाकर दर्ज किए बयान। तो 4 लोगों की हत्या कर घर में ही दफनाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है।